झारखंड दौरे पर पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर जेएमएम का पलटवार। कहा, महारानी के मुंह से भ्रष्टाचार की बातें शोभा नहीं देती। कल झारखंड के जो राजभूमि है, देवभूमि है, बाबा धाम का पवित्र भूमि में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री महारानी साहिबा आई थी। महारानी साहिबा ने जो बातें कही, जो आज के अखबारों में भी छपा और कल भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में हमने देखा। एक कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। अनायास हम लोगों को लगने लगा कि उनके वाणी में जो ललित मोदी जी की भाषा है, वही भाषा सामने तैर रही है। पूरा आईपीएल जो शुरू हुआ, जिस प्रकार से उसको लॉन्च किया गया, ललित मोदी को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, एक दिवंगत नेत्री है, इसलिए उस पर तो कोई बात करेंगे नहीं, लेकिन महारानी ने जिस प्रकार से उनको सामने बढ़ाया, और केवल सामने नहीं बढ़ाया, पूरे लूट की एक पूरी पटकथा लिखी, और पटकथा लिखने के बाद उसमें से जो धनराशि एकत्रित हुआ, उसको लेकर देश छोड़ने का भी कहा। हमको लगता है कि 2014 के बाद आर्थिक घपला करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद देश छोड़ के भागने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी शुरुआत ही ललित मोदी से हुई। उनको पायनियर भी कह सकते हैं। उसके पीछे का जो नेटवर्क था, उसको बाखूबी महारानी जी चलाती थी। उस समय कई पत्र पत्रिकाओं में राष्ट्रीय स्तर के जो मैगजीन छपते थे, उसमें कई आर्टिकल्स छपा, कैसे एक फ्रॉड का अपब्रिंगिंग हुआ है, उसका ग्रूमिंग हुआ है। वो आकर झारखंड का आकलन कर रही थी। हम लोग जो एक कहावत सुनते हैं ना कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। उनकी सारी बातें, और वो भी ऐसे एक सांसद के साथ
उनका भी सारा कुछ जो माया जाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आप लोग आइए झारखंड। झारखंड आने से किसी ने रोका नहीं, लेकिन लोगों के बीच में भ्रम मत फैलाइए, सही आकलन कीजिए। बताइए, इस देश में जितने आर्थिक देश में 2024 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन चुनाव की तपीश अभी से ही महसूस होने लगी है। झारखंड में सभी दल अपने संगठन की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा राज्य भर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम कर जनता को अपनी ओर लुभाने में लगी है। इसी कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सभा को संबोधित किया है। इस दौरान सिंधिया ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला भी किया, जिसके बाद अब झामुमो ने पलटवार करते हुए संथाल से लोकसभा में माकूल जवाब मिलने की बात कही है। इसलिए मेरे को मालूम है, थोड़ा सा आप लोगों के साथ हमने 2005 की बात है, मैं मुख्यमंत्री थी, ये आए थे, इनको 1 महीने तक हम लोगों ने संभाल के रखा, क्योंकि हम लोग यहाँ लोग में इतनी दहशत थी, डरते थे। और मैं आज भी ये जानती हूँ कि सुनील जी आप ही मेरे को ये बताएंगे, पर मुझे ये बताया गया है कि आदिवासी भाइयों की भूमि के ऊपर कौन से माफिया लोग आके उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सब में डर फैला हुआ है कि मालूम नहीं हमारा जमीन, हमारे जमीन के कागज किसके नाम में हो गए होंगे रात में। अब हम यहाँ हमारे अधिकारी लोग हैं, वो अधिकारी लोग भी हमारी जमीन को हमारे लिए सुरक्षित नहीं रख सकते। क्या ये सही है? हो रहा है क्या कि जमीन इधर से उधर हो रही है? क्या उसका घोटाला होता है? क्या गरीब लोगों के घर जमीन का घोटाला ये हमने सुना आजकल हो रहा है। फिर मैंने इनसे बताया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जब आप लोग आए थे तो शिबू सोरेन जी थी, राइट, उनको अपन ने, अब उसके बाद जब हम आते हैं तो उनके बेटे के टाइम में आ रहे हैं। तो मैंने कहा दुमका डिस्ट्रिक्ट में आने का मतलब ये हुआ कि देखो तो सही कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कुछ तो किया होगा। इतने सालों से परिवार का राज चल रहा है, इतने सालों से, कितने साल हो गए? अगर आप शिबू सोरेन जी का राज ले लो और इनका राज ले लो तो कितने साल हो गए? 10 साल। अब तो पूछ जाओ, करीबन 10 साल नहीं 40 साल 40 साल हो गए। 40 साल तो यहाँ तो स्वर्ग बन जाना चाहिए था। 9 साल में मोदी जी ने कहां से कहां इस देश को आगे बढ़ा दिया। ए भाइयों बहनों, मोदी जी का राज जो है ना, वो झारखंड जैसे कई राज्यों का है। भारत के पूरे राज्यों के अंदर जो स्थिति आज 9 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है, वो आपके ही यहाँ नहीं है, वो सब राज्यों के अंदर ये काम करके उन्होंने दिखाया है। मैं ये पूछ रही हूँ कि 9 वर्ष के अंदर अगर ये सब काम ये कर सकते हैं, तो क्या ये परिवार शिबू सोरेन जी का, हेमंत सोरेन जी का, ये परिवार आपके क्षेत्र को, ये छोटा सा झारखंड, इसको चमका नहीं सकते थे? बताओ, चमका सकते थे? आपको ये सब काम पहले करवा के दे देते थे। 40 साल किसी ने राज किया हो तो बहुत समय होता है भाई बहन, बहुत समय होता है। और मैं आपको ये बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हम लोगों ने झारखंड को बिहार से अलग